हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे। सुनील सर के साथ एक नई सीरीज के लिए आप लेके आ रहे हैं, मैं लेके आ रहा हूँ। दोनों की जुगलबंदी है जो भी है। अब दिक्कत ये है कि हम एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का दौर आने वाला है। ठीक है, सीरीज लेकर के हूँ आपके लिए। पहले याद रखें 11 AM, 4 PM और 9 PM का ये स्लॉट आपको बार बार बताते बताते मैं तो दुखी हो गया हूँ। और 5:30 का AM। इसके अलावा अन अकेडमी पे राइट, सुनील कुमार के नाम से कोर्स अवेलेबल है, देख लेना आप, आपकी मर्जी है। मैं तो केवल आपको बता सकता हूँ, है ना। 2 सिलेबस है इसके, एनडी एयरफोर्स का एक है। आपका गोल पूछेगा आपको, आप ऐप डाउनलोड करोगे तो गोल के बाद में एक तो एनडी एयरफोर्स एक है और एक है सीडीएस और एफकेट। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको मिले आप उसको देखें, वॉच करें। एक से एक इवेंट आपको मिलेंगे अन अकेडमी पे, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों फिर से वही बात कह रहा हूँ, है ना। 6 या 7 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है ना। 18-20 रुपये में रोज क्वालिटी के बहुत शानदार एक्सरसाइजेस विथ 100% डाउट क्लियरेंस। आप सिर्फ एक काम करें, मुझे बताएं कि सर मैंने नील 10, सुनील सर का जो नील 10 कोड है ना, NIL1010 अप्लाई किया है, ये लिया है। सिर्फ आप मुझे मैसेज में इतना कर दें, मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा एंड आई लेट यू नो माय पर्सनल ईमेल आईडी, माय पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट एंड पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, सो दैट यू कैन बी द बेस्ट आउट ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है ना। डिफेंस एग्जाम्स पे और लाइव टेस्ट पे आप प्रेजेंट रहें। आज का इवेंट लेकर के हम किसके लिए आए हैं? फिलर्स के लिए। आज का इवेंट फिलर्स का, एब्सोल्यूट फिलर्स। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी किसी एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, किसी किसी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं और किसी किसी एग्ज़ाम में ये 20 क्वेश्चन तक का लेवल हो सकता है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉलो करते रहना है। अनअकैडमी पे आप मिल जाएंगे मुझे, मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। सोनिया डिसलाइक ईटिंग इन दी डैश रेस्टोरेंट। चलो, कैसा रेस्टोरेंट? कलर चेंज करूंगा थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दे तो। वैसे तो रेट बहुत शानदार दिखेगा इस पर। चलिए इसे भी जाते हैं। आप अगर ईटिंग कर रहे हैं और ईटिंग अगर आपकी डिसलाइक हो गई है तो इसका मतलब एडजेक्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेस्टोरेंट एक नाउन है। तो नाउन से पहले कौन आएगा? उत्तर, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। नॉइजफुल कोई है ना, नॉइजली एडवर्ब है। नॉइजी, नॉइज्ड, कैंसिल। सही जवाब आपका इन दी नॉइजी रेस्टोरेंट। राइट, सही जवाब आपका सी, है ना। मॉर्निंग सेशन में आप मेरी क्लास देख रहे हैं, प्लीज़ ये 11 AM की क्लास है, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, 11 AM में मैं आपको जो 1 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसकी सेकंड सीरीज में आपको करवाऊंगा 21 से 40, वो करवाऊंगा मैं आपको 4 PM पे, एनडीए वाले स्लॉट में। लेवल सेम रहेगा, फिल इन द ब्लैंक सेम रहेंगे। यहाँ तक कि आप यकीन माने SSC CGL में भी सेम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। SSC CGL, जहाँ कस्टम्स में, सेंट्रल एक्साइज में और इंस्पेक्टर में आप ग्रेड 1 ऑफिसर बनते हैं, है ना। 20 साल के बाद में आप जॉइंट कमिश्नर के पोस्ट तक जा सकते हैं। और ये याद रखें, अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी शेयर करना, लाइक करना, उनको बताइए कि SSC CGL की भी तैयारी सुनील सर करवाते हैं। ठीक है ना। नॉइजी एडजेक्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा। देयर इज अ सिनेमा नियर द स्टेशन। राइट दोस्तों, क्या होता है? देयर इज, ये जो अब इसके साथ में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में देयर इज। अगर यहाँ पे ऐसे होता आरी, तो ये हो जाता आपका देयर आर। देयर इज से जब भी क्वेश्चन टैग बनता है दोस्तों, वापस देयर से ही बनता है। इजंट, ये नेगेटिव नहीं है, इसे दोस्तों नेगेटिव से बना दीजिए आप। इजंट देयर, इजंट देयर है, क्योंकि देर से क्वेश्चन शुरू होगा तो एंड भी वो देर से ही होगा, ऐसा रूल है। और इसमें जो वर्ब है वो इज फॉर्म में दी हुई है। वाक्य क्या है? स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो लास्ट का हिस्सा जिसे हम टैग कहते हैं, वो टैग क्या बनेगा? लास्ट का हिस्सा जिसे हम टैग कहते हैं, वो टैग हमारा क्या बनेगा दोस्तों?
नेगेटिव बनेगा तो सही जवाब होगा इजंट देयर में। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी फॉर भटूरे। भटूरे जो छोले के साथ होते हैं ना, सी से छोले और बी से भटूरे। थैंक यू वेरी मच। द विलेजर डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैड नो करेज, हिम्मत नहीं थी, टू स्पीक बिफोर द एजुकेटेड, पढ़े लिखे, सिटी क्राउड माने शहरी भीड़ के आगे हिम्मत नहीं थी। अगर पढ़े लिखे लोगों की हिम्मत नहीं है तो वो हेजिटेट होंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी संकोच आएगा। द विलेजर्स हेजिटेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैड नो करेज टू स्पीक बिफोर दी, ठीक है ना। ये आ सकता है, आने को तो इसमें स्टूड भी आ सकता है, लेकिन क्या है कि ये टू स्पीक दिया हुआ। ध्यान से सुनना दोस्तों, काफी लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बोलने के लिए क्या चाहिए आपको? बोलने के लिए साहस चाहिए, और साहस के लिए आपको क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, साहस के लिए आपको हेजिटेशन को दूर करना पड़ेगा। इसलिए जवाब डी ही आएगा, आप कितना ही मान लें। कई लड़के लड़के मुझे बाद में, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा था, फोन करते, हेलो सर, सर स्टूड क्यों नहीं आएगा? आई मीन जरूरी थोड़ी है उनमें हिम्मत, वो खड़े भी तो रह सकते हैं। अरे तो आगे देख बच्ची, आगे देख लड़की, स्पीक बोलने का, तो बोलने का नहीं है तो हेजिटेटेड नहीं। ओ सर सॉरी, मैंने स्पीक देखा नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कोई बात हुई कि इस तरह से बातें करते हैं? तो ये मेरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस है दोस्तों, कभी कभी बीच बीच में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जैसे मैंने बताया थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसका मतलब उस बच्ची को समझ में आ गया कि हाँ बात तो ये सही कह रहे हैं। He was convicted as manslaughter, मानव हत्या, इंसान को काट दिया उसने, और कन्विक्टेड माने दोष लगा उस पर आरोप लगा। ऑफ है क्या इसमें? ये रहा ना, सीधी बात नो बकवास, कन्विक्टेड के बाद हमेशा ऑफ आएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया तो, है ना। रितेश वॉज कन्विक्टेड, आगे कुछ भी हो कन्विक्ट आना चाहिए बस वर्ब के रूप में, डैश फ्रॉड, है ना। उसने नकली चेक से किसी को पैसे दे दिए, वो चेक उसका नहीं था, उसके बाप का था, साइन फर्जी किए। खैर कोई बात नहीं, आएगा क्या? ऑफ। तो सही जवाब आपका कन्विक्टेड ऑफ मैनस्लॉटर, मानव हत्या का दोष लगा उस पर। हाउ मच डिड यू स्पेंड डैश द रोजेज। दोस्तों स्पेंड या स्पेंड जब भी आता है खर्च करना, तो आपका आता है पर खर्च करना, पर खर्च करना। दोस्तों जब भी आप स्पेंड करोगे ना, स्पेंड करने के बाद में आपका जब भी आइटम आएगा, वस्तु या नग आएगा, मैं आपको बता दूं चैलेंज के साथ में, आपको केवल और केवल ऑन लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। सुनील सर के साथ एनडीए का सेशन देख रहे हैं आप, सीधी बात नो बकवास। ये सेशन जारी रहेगा डिसकंटिन्यूएशन में, शाम को 4 बजे। सॉरी, सुनील सर के साथ इंडियन एयरफोर्स का सेशन देख रहे हैं, सुबह 11 बजे का। अभी इसको बाद में लेके चलता हूँ। एनडीए पे 4 बजे शाम को सेशन चालू रहेगा, जब मैं आपको 21 से 40 के बाकी फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगा। तो ये आपको देखने हैं दोस्तों जरूर। और क्यों देखने, उसके पीछे रीज़न ये है कि 24-25 MB डेटा, अगर आप मुझे 24 MB मुझे अगर 4 सेशन में देते हो, तो आपने मुझे क्या दिया? मान लो 25 MB, 100 मान लो मैक्सिमम क्या दिया आपने? 100 MB मुझे दिया। 1.4 MB आपको मिलते हैं, उसमें से 1/10% भी आपने मुझे नहीं दिया, और मैं आपको स्मार्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो शाम को 7 बजे फिर से, अभी ख़त्म नहीं हुआ खेल, 7 PM पे फिर से आना आपको 41 से 60 वाले क्वेश्चन में। तो आज आपके शानदार प्रिपरेशन हो जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स की। हिपोक्रेट्स ट्राई टू डैश अपीयरेंसेस, क्या ढोंगी लोग क्या करते हैं? अपना दिखावा जो है, ढोंगी लोग हमेशा एक कोशिश करते हैं अपने दिखावे को जारी रखने की। ढोंगी लोग अपने, है ना। देखिए मैं हिंदी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, इसलिए मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और ये अपीयरेंसेस माने दिखावा, ढोंगी लोग अपने दिखावा को जारी रखने की कोशिश है। कीप अप का मतलब जैसा है वैसा चलने देना। तो सही जवाब हो गया आपका सी, कीप अप, राइट। और ये सारी फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, टोटल फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, और एक एक का आंसर एक्सप्लेनेशन और विद सेंटेंस चाहिए, तो प्लीज़ अनअकैडमी पे आइए आप। डिफेंस की जो क्लासेस हैं हमारी शुरू हो रही है, विल गिव यू द बेस्ट, शानदार देंगे आप, मैंने द बेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। रिएक्शन टू जैन ऑस्टिन्स नॉवेल्स
हैज ऑसिलेटेड बिटवीन, है ना, कंडीशंस एंड। अच्छा, जॉन नोवेल की, सॉरी जॉन अस्टिन की, जो जॉन अस्टिन बहुत बड़े रिएक्शन टू जेन ऑस्टिन, अच्छा सॉरी जॉन नहीं है, जेन ऑस्टिन है। जेन ऑस्टिन ये बंदी थी, और इसकी नॉवल जो है वो, उसके जो प्रतिक्रियाएं हैं वो ऑसिलेटेड माने घूमती है, इधर से उधर घूमती है। तो दो चीजें हैं, तो ये अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव आना चाहिए। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये लो, प्रशंसा बुराई और आलोचना के बीच झूलती है, तो बिटवीन एडोरेशन, आंख मीच के कर दीजिए, ये आपसे नहीं होगा, बिटवीन एडोरेशन एंड कंडेंसेशन, क्योंकि एक ये पॉजिटिव क्वालिटी है और एंड है, और ये क्या है, नेगेटिव है। अब आप बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये बिटवीन है ना, तो एक तरफ ये और एक तरफ ये, अच्छाई और बुराई, प्रशंसा और ख्याति बदनामी, अपमान और प्रसिद्धि के बीच झूलती है ना। तो ये उस हिसाब से आंसर इसका बन गया। थैंक यू। रिफ्यूज टू अक्लेम द कॉन्फ्रेंस एज सक्सेसफुल, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, अक्लेम माने मान लेना, सम्मेलन को सफलता के तौर पर, सम्मेलन को सफल मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये क्या थे, फैसिलिटेटर्स। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको छोड़ दीजिए आप। ब्लैक पेन ले लेता हूँ, सो वाइट ले लेता हूँ। इंग्लिश तो आती है मुझे, इंग्लिश आती है तो सब कुछ आता है, राइट दोस्तों। ये आपका मान लो कुछ है ही नहीं, मैं कभी गलत नहीं पढ़ाता हूँ। इंग्लिश आने का अपना फ़ायदा ये है कि बरसों से आप पढ़ाते रहते तो आपको आइडिया हो जाती है। फैसिलिटेटर्स, डिफेक्टर्स, रेप्रोबेट्स, डिफेक्टर्स नेगेटिव है, फैसिलिटेटर्स पॉजिटिव है, जो फैसिलिटेट करते हैं। प्रोटेक्टर्स भी पॉजिटिव है, नहीं क्या, आलोचक नहीं, बागी, डिफेक्टर का मतलब बागी। देखो समझने की कोशिश करना, यहां हम अगर ऐसे भरते हैं, ध्यान से सुनना, कि बागी लोगों ने कॉन्फ्रेंस को सफल मानने से इनकार कर दिया। तो सफल मानने से कौन इनकार करेगा, ऑब्वियसली जो बागी होंगे। और बागी की इंग्लिश क्या है, डिफेक्टर्स। डिफेक्टर्स का मतलब जो विरोधी है। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बी हो गया। एम आई राइट, ऑटोमेटिक जवाब क्या हो गया, बी हो गया। द शर्ट इज नॉट एक्सपेंसिव, आई बॉट इट। द शर्ट इज नॉट एक्सपेंसिव, आई बॉट इट चीप। आई बॉट इट चीप, राइट, ठीक है ना। बॉट के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, चीप आ गया, तो चीप यहाँ पर है ना, ऑब्जेक्ट आने के बाद में चीप को आपसे, ठीक है ना, एट्रीब्यूटिव करके आप इसको एंड कर सकते हैं, है ना। चीपली आएगा नहीं, लो आएगा नहीं, चीप आ गया, क्लियरली आएगा नहीं। आई बॉट इट चीप सही जवाब है, ठीक है ना। आई बॉट इट चीप, बॉट के साथ हमेशा वैसे भी आपने, चीपली का मतलब होता है बहुत हल्का, जबकि आपने सस्ता लाने की कोशिश की है। He led her with the utmost courtesy, led her with the utmost courtesy dash the assembled guest. अमंग तो आएगा नहीं, क्योंकि फंसाना नहीं है, क्योंकि ये लड़की है। देखो ध्यान से सुनना, ये क्या है, मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ब्लैक टू ब्लैक क्रैश हो रहा है ना। He led her, ये कौन है, फीमेल है, सॉरी है ना, फोन बज रहा है, मैं जा भी नहीं सकता, राइट, दूर है ये, ठीक है ना। He led her डैश, फीमेल है ये, तो ये अगर फीमेल है, आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी, और ये अगर मेल है और वो उसे लेके गया, तो फिर क्या होगा, इवेंचुअली क्या होगा कि वो, साइलेंट कर दो उसको, इवेंचुअली वो उसको लेके अगर जाएगा तो वो बीच में नहीं फंसाएगा। अमंग का मतलब होता है बीच में घुसा देना, और थ्रू माने के बीचों बीच, इनटू का प्रयोग करो। ही लेड हर इनटू, सही जवाब आपका बी फॉर
बॉम्बे. ओके. He led her with the utmost courtesy into the assembled guest. है ना, जमा लोगों के बीच में. into assembled माने भीड़ है, तो भीड़ में आप आसानी से into का प्रयोग कर सकते हो. ठीक है. अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो मेरा नाम सुनील सर है ना. 25 साल पहले मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था. 25 साल पहले, 25 नहीं 24, 1996 में. आज आपको एक उसी का एग्जाम्पल दे दूंगा तो आप समझ में आएंगे. ठीक है. जैसे को है ना, एक लड़के ने किसी महिला की इज्जत, एक महिला ने किसी लड़के की मदद की, उसने उसे मां के बराबर दर्जा दिया और बाद में वो दोनों अलग अलग हो गए. तो उस लड़के ने हाथ हिलाया तो ही वेव्ड एट हर, है ना, ही वेव्ड एट हर, बट लेकिन उसका वो अभिवादन, वो हवाएं उसका देखती उससे पहले शी वॉज लॉस्ट, वो खो गई इनटू के बीच, इनटू द क्राउड. समझ में आ गया होगा. भीड़ के बीच में खो गई, भीड़ के बीच में खो गई. ये देखो इनटू द क्राउड. राइट सर, समझ में आ गया. ठीक है. ये एक बहुत ही शानदार कहानी है, द वुमेन एट प्लेटफॉर्म नंबर 8. कभी मौका लगे तो पढ़ लेना. बहुत शानदार कहानी है. द वुमेन एट प्लेटफॉर्म नंबर 8. द वुमेन एट प्लेटफॉर्म नंबर 8. प्लेटफॉर्म नंबर 8. रस्किन बॉन्ड की कहानी है शायद ये. ठीक है. There is no dash evidence to support your system. There is no, है ना, evidence. Evidence factual. Evidence का मतलब तथ्य, और तथ्य हमेशा क्या होते हैं, है ना, है, सबूत सच्चे होते हैं. There is no factual evidence. दोस्तों, fictitious तो क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं. तो काल्पनिक तो ऐसे ही नहीं आएगा. और ये तो लीगल वर्ड है, लॉ से रिलेटेड, तो इनका तो यहाँ पे वैसे ही कोई रिलेटेड नहीं है. क्योंकि एसर्शन का मतलब क्या होता है, एसर्शन का मतलब मुंह से द्वारा जो बोली गई बातचीत होती है उसका जिक्र होता है. तो ये तो ऐसे भी नहीं आएगा तथ्य के रूप में. एविडेंस हमेशा फैक्ट पर आधारित होते हैं. सबूत हमेशा, तथ्य जो है हमेशा वो सत्य पर आधारित होते हैं. तो सही जवाब क्या गया, डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट चलेंगे. थ्रो स्टोन, थ्रो स्टोन एट द फियर्स डॉग. थ्रो माने फेंकना है, और फेंकना अगर है तो पर है, क्योंकि आगे क्या आपका निशाना है, लक्ष्य. निशाना या लक्ष्य होता है तो केवल और केवल दोस्तों क्या आता है, एट का प्रयोग आता है. ठीक है. मॉर्निंग एयरफोर्स पे, है ना, मॉर्निंग एयरफोर्स पे आप क्लास देख रहे हैं, नेवी पे. और याद रखना एयरफोर्स नेवी वालों, आपको 4 बजे आपको इसका सेकेंड सीरीज देखने के लिए जरूर आना पड़ेगा. यही चैनल है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे. इस पे सही जवाब हो जाएगा आपका एट. सुनील सर के साथ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. इज नॉट लर्निंग सुपीरियर. इसको तो आप में से कोई भी कर सकता है. अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ, और ये क्वेश्चन डिफेंस में ही आया हुआ है. आई स्वेयर ये क्वेश्चन डिफेंस में ही आया हुआ है. ठीक है ना. एग्जाम बताता हूं आपको. टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम लगा था 2017-18 में, टेरिटोरियल आर्मी का. उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर डैश. दोस्तों, सुपीरियर जब भी आएगा प्रीपोजिशन क्या आएगा, एक ही आएगा, टू आएगा. इज नॉट लर्निंग सुपीरियर टू है क्या, जी दिया हुआ इसमें. थैंक यू. कई बार मैं बिना देखे बना तो देता हूँ, फिर मेरी जान गले में आ जाती है कि यार है कि नहीं, है कि नहीं. और 100 में से 99.99 बार वो दिया होता है. क्यों? क्योंकि वो आया हुआ होता है. ठीक है ना. तो आप ध्यान से रखें इस चीज को. क्वेश्चन को 30th में मेरा आने आपका जवाब है, अ ग्रुप ऑफ वेजिटेटर्स दैट्स द मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर. एजिटेटर माने आंदोलनकारियों के एक समूह ने भीड़ को उपकुलपति का दरवाजा तोड़ने, आंदोलनकारियों की भीड़ ने, समूह ने, ग्रुप ने, जो उत्तेजित भीड़ थी उसको वाइस चांसलर का दरवाजा तोड़ने को अभिवादन किया, एक्साइट किया, धमकाया, उत्तेजित किया. दोस्तों, एक्साइट जब आप खुद अपने आप से होते हो,
और इनसाइट जब आप किसी की बातों से उत्तेजित हो जाते हो सिखाने पर, सही जवाब है डी, इंसाइटेड। इंसाइटेड का मतलब है उत्तेजित करना, भीड़ को उत्तेजित। सही जवाब डी है, एक्साइटेड नहीं होगा। एक्साइटेड स्वतः होते हैं। आर यू एक्साइटेड? आपका सिलेक्शन हो गया, आप एक्साइटेड हो गए, है ना? आपको 5,000 रुपए मिल गए पापा से, आप एक्साइटेड हो गए। लेकिन मैंने आपसे कहा मार उसको, मैं मार, तोड़ उसको, नीचे गिरा जमीन पे, ईंट दे, ईंट की मार सर पे, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? भड़का रहा हूं, उत्तेजित कर रहा हूं, भड़काना। तो ये इंसाइटेड है। तो सही जवाब क्या होगा? इंसाइटेड। टर्न द लाइट्स ऑन या ऑफ बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले। सोने से पहले ऑब्वियसली लाइट क्या होगी सोने से पहले? ऑफ होगी, है क्या? ये रही, टर्न द लाइट्स ऑफ। दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सोने का मतलब ये नहीं है कि लाइट ऑफ ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि लाइट सोने के बाद भी ऑन रहे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, मेरा एक स्टूडेंट है कार्तिक नाम का, कार्तिक बंसल, केबी कहता था मुझे प्यार से, हाय केबी। कार्तिक बंसल की लापरवाही देखिए, है ना? बेवकूफ, सोने का मतलब क्या लाइट ऑफ हो जाएगी? ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। विद लाइट्स स्टिल इन हिज रूम, इन हिज रूम, उसके कमरे में लाइट अभी भी। अब क्या आएगा दोस्तों? अभी भी, और वो सो रहा है, और अभी भी। स्टिल ने, एक वर्ड ने पूरा खेल पलट दिया। क्या कर दिया खेल ने? पूरा वर्ड पलट दिया। अब सही जवाब क्या है? विद लाइट्स, बोलिए, विद लाइट स्टिल ऑन इन हिज रूम, और उसके कमरे की लाइट अभी भी जली हुई थी। तो ये तरीका दोस्तों सुनील सर के साथ तो आपको पता ही है। इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा सिखाया, इसमें भी मैंने, ये देखो, इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा सिखाया, इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा सिखाया। तो अपनी तो आदत है दोस्तों इस तरह से बनाने की चीजों को, ठीक है ना? ठीक है, आगे चलें। ओनली द ब्रेव डिजर्स द फेयर। फेयर, प्रशंसा, बड़ाई और कीर्ति के हकदार केवल बहादुर हैं, है ना? ये फ्लेयर भड़काना, ये फ्लेयर धुआं और इससे रिलेटेड है, भाप की उठी हुई जो जमी हुई बर्फ की, ये फेयर माने आपको पता है। अगेन डिपेंड करेगा फेयर, ये फेयरवेल से रिलेटेड, विदाई विवाह से लिया हुआ, और ये फेयर है, राइट, जिसका अर्थ है शाबाशी और ख्याति। तो शाबाशी और ख्याति का असली हकदार कौन है? केवल और केवल बहादुर है। तो सही जवाब क्या आ जाएगा आपका? सही जवाब इसमें आ जाएगा डी। ये दोस्तों वैसे भी प्रोवर्ब है, क्या है? ये वैसे भी एक प्रोवर्ब है, तो इसमें आप वैसे भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। एम आई राइट? इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स में यू कैनॉट लूज व्हाट यू, आप वो चीज कभी नहीं खो सकते जो आपके पास थी ही नहीं। वो ये लो, आप वो कभी नहीं खो सकते कोई चीज जो आपके पास थी ही नहीं। ये लो, कभी थी नहीं, व्हाट यू नेवर हैड, ठीक है ना? लंबे समय से किसी चीज की अनुपस्थिति जो है ना, अनुपस्थिति, अभाव, लंबे समय से किसी चीज की अनुपस्थिति या अभाव को हम किससे प्रकट करते हैं दोस्तों? नेवर से, बशर्ते कि समय का चक्र क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो गया? सी। ये लो, टिक कर देता हूं मैं इस बार इसमें, व्हाट यू नेवर हैड। तो ये दो कैंसिलेशन मोड में चले गए, ये भी कैंसिलेशन मोड में चला गया। वी शुड गो डैश डूइंग मोर गुड देन हार्म, हमें नुकसान करने के बजाय अच्छाई पर लगातार कायम रहना चाहिए, लगातार कायम रहना। वी शुड गो ऑन डूइंग मोर हार्म, यानी कि कंटिन्यू डूइंग मोर गुड देन हार्म। हमें डूइंग मोर गुड, अच्छा करना, बजाय बुरा करने के बजाय अच्छाई करते रहनी चाहिए। तो गो ऑन, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वी शुड गो ऑन कंटिन्यूइंग, जवाब ए। नेक्स्ट चले, व्हेन वी गो डाउन लास्ट इवनिंग वी फाउंड द गेस्ट, वी फाउंड दैट द गेस्ट, हम घर पहुंचे, वी गॉट होम, हम घर पहुंचे, एम आई राइट? कौन से टेंस में पहुंचे दोस्तों? वर्ब गॉट दी हुई है पास्ट टेंस में,
हम पास्ट टेंस में घर पहुंचे क्योंकि बात भी लास्ट इवनिंग की है और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो हमने पाया कि मेहमान पहले से ही आ गए थे, तो मेहमान हमसे पहले ही पास्ट में, वो हमसे भी पहले पास्ट में आए, पास्ट में आए। और अगर हमसे पहले ही पास्ट में आए तो यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रहा आपका हैड प्लस अराइव्ड। सही जवाब क्या है? डी। जब भी कोई काम व्हेन से, आफ्टर से, बिफोर से होता है, दो क्रियाएं होती है। जो पहले हो जाए क्रिया उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो वर्ब बाद में होती है, जो घटना बाद में होती है, जो वर्ब, जो हरकत, जो एक्शन बाद में होता है, उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में कहते हैं। ये कई बार बता चुका हूं, आप चाहें तो एक क्वेश्चन मेरे से समझ लें, ठीक है ना। When I went home, मैं जब घर पहुंचा, my dog, ये लो, मेरा कुत्ता, मैं जब घर पहुंचा मेरा कुत्ता। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरा कुत्ता जो है, मैं इसमें आपको ज्यादा नहीं, दो ही ऑप्शन देता हूं, ठीक है, दो ही ऑप्शन, ज्यादा नहीं देता हूं। माई डॉग स्लेप्ट या माई डॉग हैड स्लेप्ट, मेरा कुत्ता सोया या सो गया था। दो ऑप्शन है आपके पास, क्या लगाओगे बोलो फटाफट। उत्तर ये नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि ये लगाओगे, डॉग पहले ही सो गया, ये पहले सो गया और मैं बाद में पहुंचा, बाद में पहुंचा घर, मेरा कुत्ता पहले ही सो गया, मेरा कुत्ता पहले ही सो चुका था। ये है इंग्लिश, ऐसे होती है सीधी बात, नो बकवास, रट्टा नहीं। दिल से पढ़ो इंग्लिश दोस्तों। Neocollism is dash that persist even after the demise of the former coalition over the so-called third world, over the so-called, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे तथाकथित तीसरे विश्व युद्ध की ताकत बनने के बावजूद नव उपनिवेशवाद जो है इज परसिस्ट, माने अब भी जारी है, द डिमाइस। नवकलनवाद क्या है? तमाशाबाज है, शैतान है, भूत है, या वो राक्षस है, दैत्य है। दोस्तों बुराई का प्रतीक जो हमें गरीब बनाते हैं, मजबूर, अपाहिज, लाचार, भूखा नंगा रखते हैं, वो हमेशा डेविल होते हैं, है ना, डेविल, मॉन्स्टर, राइट। तो दैत्य, बुराई वो एक दैत्य है जो हमें आज भी अभाव में रख रही है। और सही जवाब इसका क्या होगा दोस्तों? सही जवाब इसका होगा बी फॉर बॉम्बे। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ में आप एक शानदार सेशन देख रहे थे। 4 बजे भी आपको आना है और 9 बजे रात को इसका थर्ड सेशन और 4 बजे इसका सेकेंड सेशन। और ये 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है अगर अपने आप को कुछ बनना है तो सुनील सर के साथ, नहीं तो अनअकैडमी पे जुड़ जाइए आप, है ना। तकदीर बना दूंगा आपकी, मेरी आपसे गारंटी है। इस स्लॉट पे आप मेरे साथ आ जाइए, सुनील कुमार इस नाम से मुझे आप सर्च करेंगे, मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। लॉगिन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसके बाद गोल सर्च कीजिए और उस गोल में आपको 2 ही चीज़ मिलेंगी, या तो एनडीए वाला सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें भी मेरी क्लास आएगी, वो भी देख पाओगे। और आप अगर सीडीएस चूज करते हो हार्ड लेवल, तो वो भी, उसमें भी आपको दोनों में फ्री क्लास मिलेंगी। अगर आप एक बार सब्सक्राइब करोगे कोर्स को, तो कोर्स को लेते ही दोनों में फ्री में क्लास मिलेगी मेरे। आपको हर एग्जाम्पल के साथ में आपको टीचिंग पॉइंट्स में मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ जुड़े रहे, लगातार 4 बजे भी रहिएगा आप, 9 बजे भी रहिएगा। और स्पीड टेस्ट, लाइव टेस्ट है ही, उसमें आपको रहना ही है। थैंक यू।